हंटा वायरस, कम संभावना है कि कुछ दिन पहले तक आपने इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन अभी दुनिया भर में इसकी चर्चा है। एक लग्जरी क्रूज, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह और 150 यात्री। किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जेंटीना के जंगलों से निकला एक सूक्ष्म वायरस भी आलीशान जहाज पर मौत का तांडव करेगा। चलिए जानते हैं कि हंटा वायरस की कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले हंटा वायरस को लेकर WHO की सलाह। अटलांटिक महासागर में क्रूज जहाज पर फैले हंटा वायरस प्रकोप से ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए जोखिम कम है और ये कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी यहां पाएं। अब बात हंटा वायरस की। हंटा वायरस की एक जाति है जो प्राकृतिक रूप से चूहों, गिलहरियों जैसे रोडेंट्स में पाया जाता है। हंटा वायरस को पहली बार 1978 में आइसोलेट किया गया था। हंटा वायरस की कई स्पीसीज होती हैं और एक रोडेंट किसी एक हंटा वायरस स्पीसीज को ही कैरी करता है या कर सकता है। रोडेंट में ये बिना लक्षण वाले और लंबा चलने वाले इन्फेक्शंस को पैदा करते हैं। इन्हीं रोडेंट से ये इंसानों या दूसरे जानवरों में फैल सकते हैं। रोडेंट के मलमूत्र, लार या खून, एरोसोल्स, ड्रॉपलेट्स में वायरस रहता है। रोडेंट्स के स्किन या फर से ये ड्रॉपलेट निकलते हैं। इसी तरह ये इंसानों में आ सकते हैं। हंटा वायरस आमतौर पर इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है। इसका एक स्ट्रेन पाया गया है जो इंसानों से इंसानों में भी फैल रहा है, लेकिन अगर ये इंसानों के संपर्क में आ जाए तो दो तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। पहला, हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, HFRS। HFRS मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के हंटा वायरस से होता है और इन्हें ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस भी कहा जाता है। HFRS की पहचान है किडनी की बीमारी, जिसमें किडनी में सूजन आ जाए, यूरिन में प्रोटीन बढ़ जाए, यूरिन में से खून भी निकले। HFRS में फर्टिलिटी रेट यानी मौत की संभावना 1% से लेकर 15% तक पाई गई है। हंटा वायरस से होने वाली दूसरी बीमारी है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS। पल्मोनरी सिंड्रोम की ये बात है। वहीं HPS आमतौर पर अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले हंटा वायरस से होता है, जिन्हें न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस कहा जाता है। HPS में शुरुआती लक्षण होते हैं फ्लू की तरह, जैसे बुखार, सिर दर्द और पेशियों का दर्द। इसके बाद अचानक रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है, मतलब सांस रुक जाती है। HPS की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, करीब 30 से 60% के बीच, और यही चिंता का बड़ा विषय है। फिलहाल हंटा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है उसे लेकर किसी तरह की चिंता की बात तो नहीं कही जा रही, फिर भी एहतियात के तौर पर चेतावनी जारी की गई है। इसकी वजह यह है कि इस बार संक्रमित लोगों को HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम ज़्यादा हो रहा है या यही हो रहा है, इसीलिए फर्टिलिटी को लेकर चिंता ज़्यादा है। मरीजों में वायरस का ND स्ट्रेन पाया गया है, जिसका इंसान से इंसान में फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। और अब समझते हैं कि इस बार हंटा वायरस का आउटब्रेक कैसे हुआ। मई की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को एक डच क्रूज शिप में MV होंडियस, जिसका नाम था, एक रहस्यमयी सांस की बीमारी की खबर मिलती है। क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस के फैलने की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से वैसे कम नहीं है, जहां एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें हुई और अंत में एक दुर्लभ वायरस का पता लगा। ये क्रूज अर्जेंटीना के उशुआइया से निकला था, जिसे दुनिया का आखिरी छोर कहा जाता है। जहाज पर 23 देशों के लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। योजना थी अंटार्कटिका और दक्षिण अटलांटिक के सुदूर द्वीपों की सैर करते हुए अफ्रीका के रास्ते यूरोप पहुंचने का। सफर शुरू होने के महज 5 दिन बाद 6 अप्रैल को एक 70 साल के डच यात्री की तबीयत बिगड़ी। उसके बुखार, सिर दर्द और दस्त की शिकायत थी। 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों को लगा कि ये नेचुरल डेथ है। जहाज ने अपनी यात्रा जारी रखी और कई जगहों पर रुका भी। और 24 अप्रैल को जहाज जब सेंट हेलेना द्वीप पर पहुंचा तो शव को उतारा गया और मृतक की 69 वर्षीय पत्नी भी वहां उतर गई और दक्षिण अफ्रीका के लिए फ्लाइट ले ली। 26 अप्रैल को एक चौंकाने वाली बात हुई, तब जब महिला जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर गिर पड़ी और अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई। इधर जहाज पर अब एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे। 27 अप्रैल को एक ब्रिटिश यात्री की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे जहाज से रेस्क्यू कर दक्षिण अफ्रीका ले जाना पड़ा। 2 मई को जहाज पर एक जर्मन महिला की मौत हो गई, उसे निमोनिया के लक्षण थे। 3 मई को WHO ने आधिकारिक तौर पर जांच शुरू की।
दक्षिण अफ्रीका में भर्ती ब्रिटिश यात्री के टेस्ट में हंटा वायरस की पुष्टि हुई है। यहीं से दुनिया को पता चला कि जहाज पर हुई मौतें कुदरती नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक वायरस का तांडव था। जैसे ही वायरस का पता लगा, जहाज पर कोविड जैसा लॉकडाउन लगा दिया गया। यात्रियों को उनके कैबिन में बंद कर दिया गया और खाना बाहर छोड़ा जाने लगा। कई देशों ने जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी। काफी विवाद के बाद स्पेन की सरकार ने मानवीय आधार पर जहाज को टेनेरिफ में डॉक करने की इजाजत दी। अभी तक हंटा वायरस संक्रमण से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 8 लोगों को संक्रमित होने का शक है। क्रूज से जिन लोगों का भी लेना देना रहा है, उन सबकी ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस आया कहां से। इसकी भी एक थ्योरी आई है। तो अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच के आधार पर जो पहला व्यक्ति है, वो जो डच यात्री बीमार हुआ था, वो क्रूज पर आने से पहले 4 महीने तक चिली और अर्जेंटीना के जंगलों में रोड ट्रिप पर था। माना जा रहा है कि वहीं किसी संक्रमित चूहे या गिलहरी से उसे ये जो वायरस है वो उसमें आया या संक्रमण हुआ। तो अब ये हंटा वायरस कितनी चिंता की बात है। आपको लगेगा कि अर्जेंटीना का एक क्रूज था, उस पर कुछ लोग थे, 3-4 लोगों की डेथ हो गई है, 8-10 लोगों का संक्रमण है, तो इसमें इतने हल्ले की क्या बात है, या इतनी चीख पुकार की क्या बात है, क्यों कोरोना जैसा माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन जब भी अब कोई ऐसी चीज़ होती है, ख़ास तौर पे कोरोना काल के बाद, तो एहतियात तो बरती जाती है और हमें भी एक अवेयरनेस वाला पार्ट प्ले करना पड़ता है ताकि आपको ऐसी चीज़ों की जानकारी मिले। तो अब इसे और अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना फैले और सिर्फ एक अवेयरनेस वाली बात यहाँ पे रहे। तो इसके